नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री द एम्प्टी हार्ट। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री एम्प्टी हार्ट। बच्चों, इस कविता को लिखा है पेरियासामी थूरन ने। इनके नाम को गौर से सुनिएगा, आपकी परीक्षा में कवियों और लेखकों के नाम भी पूछता है। तो ये जो द एम्प्टी हार्ट देख रहे हैं ना, यह वर्ग 10 की पोएट्री है, वर्ग 10 की कविता है, जिसको लिखा है पेरियासामी थूरन ने। बच्चों, इनका जन्म 1908 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1908 एंड डाइड इन 1987। 1908 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। ए डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है सम्मानित। ये एक सम्मानित तमिल लेखक थे। आपसे पूछेगा कि पेरियासामी थूरन जो थे ना, वह बिहारी पोएट थे, तमिल पोएट या राइटर थे, कन्नड़ पोएट थे या मलयाली, से पूछेगा आपसे, आप जवाब देंगे कि थूरन साहब जो थे ना, ये तमिल राइटर थे। कौन से राइटर थे? तमिल राइटर थे। बच्चों, इनके बारे में अति संक्षेप जानते हैं हम लोग, बहुत थोड़ा सा जानते हैं। जो परीक्षोपयोगी है वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमिलनाडु के थे, तमिल राइटर थे बच्चों। और इनको जो पुरस्कार मिला है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इनको पद्म भूषण मिला है और फिर कल्लमानी, तमिलनाडु का ये पुरस्कार है, ये भी इनको मिला हुआ है। आइए, ये जो नीचे की दो पंक्ति है, इसको गौर से देखते हैं। कह रहा है कि द पोएम कुराई कुदम द एम्प्टी हार्ट। एम्प्टी हार्ट को तमिल में बोलते हैं कुराई कुदम। हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं ना, यह कविता जो है मानव की एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। यह कविता एक ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मानव की बहुत बड़ी कमजोरी को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मैंस इनसेसिबल ग्रीड, वह मानव की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वह है इनसेसिबल ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लोभ या लालच, और इनसेसिबल, ध्यान से देखिएगा, इनसेसिबल का अर्थ होता है अतृप्त, जिसे तृप्त न किया जा सके, अर्थात अत्यधिक। यानी मनुष्य की कभी न पूरी होने वाली लोभ, मनुष्य की कभी न पूरी होने वाली लालच मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, और अंत में यही जो लोभ है, यही जो लालच है ना, मनुष्य के मौत का कारण बनती है। मनुष्य, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, मनुष्य को बर्बाद कर देती है, मनुष्य को नाश कर देती है, तबाह कर देती है, इसको मृत्यु के मुंह में धकेल देती है। कैसे? ये थूरन साहब इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। द एम्प्टी हार्ट। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। वह जो आदमी था ना, वह जो लोभी व्यक्ति था जिसके बारे में यह कविता है ना, वह बहुत अमीर था। द मैन वाज रिच, वह व्यक्ति बहुत अमीर था, बट नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है बच्चों संतुष्ट। वह आदमी अमीर था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। आपको पता है ना, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस। लेकिन वह आदमी अमीर था बट नॉट कंटेंट, वह संतुष्ट नहीं था। और याद रखिएगा, जब तक आपको संतोष नहीं होगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो लिखा है कि द मैन वाज रिच, वह व्यक्ति अमीर था बट नॉट कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। बच्चों, सुबह, नून, दोपहर एंड नाइट, सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी, ही वेंट टू द विश यील्डिंग। विश यील्डिंग का मतलब होता है इच्छा पूर्ति करने वाला, और ट्री का मतलब हुआ पेड़। एक पेड़ था जिसका नाम था इच्छा पूर्ति पेड़। वहाँ पे लोग अपनी बातें रखते थे, मन्नतें मांगते थे, और वह पेड़ लोगों की मन्नतों को सुनता था। तो यह व्यक्ति जो अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था, सुबह में भी उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास जाता था, दोपहर में भी जाता था, रात में भी जाता था, एंड प्रेड, और वहाँ जा कर के उस वृक्ष से प्रार्थना करता था, ओ कल्पका,
ओ कल्पका, यानी उस पेड़ का नाम था कल्पका, कल्प वृक्ष। हे कल्पा, आई सीक योर एड। एड का मतलब होता है सहायता या मदद। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वह अमीर आदमी जो संतुष्ट नहीं था, सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी उस कल्प वृक्ष के पास जाता, उससे प्रार्थना करता, एंड सेड, और कहता, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑल आई वांट इज़ ए पॉट ऑफ गोल्ड। बच्चों जानते हैं ये क्या मांग रहा है मदद में? ये कह रहा है कि ऑल आई वांट इज़ ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे एक घड़ा सोना दे दो। मैं तुमसे, हे कल्पकम, हे कल्प वृक्ष, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे एक घड़ा सोना दे दो, या एक घड़ा सोने के सिक्के दे दो। His prayer was granted sevenfold। उस वृक्ष ने इस अमीर लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति के प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। His prayer was granted, स्वीकार कर लिया, सेवनफोल्ड। सेवनफोल्ड का मतलब होता है बच्चों 7 गुना। इसने एक घड़ा सोना मांगा, एक घड़ा सोने के सिक्के मांगे, और उस वृक्ष ने इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लिया और 7 गुना, 7 घड़ा सोने के सिक्के इसको उपहार स्वरूप दे दिए। ले जा। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम, फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, यानी उपहार के रूप में एक घड़ा कौन कहे, 7 घड़ा सोने का सिक्का अर्थात सोना इस व्यक्ति को पेड़ ने दे दिया। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर 7, ग्लिसन का मतलब होता है चमचम चमचम चमकना। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर 7, और जो पीचर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है घड़ा, यानी 7 वो घड़े थे और उसमें सोने के सिक्के चमचम चमचम चमक रहे थे। 7 सिल्वर पीचर्स वेयर नाउ विथ हिम, और जो वो पीचर थे ना, पीचर का मतलब होता है घड़ा, वो घड़ा चांदी के थे। किसके थे बच्चों? चांदी के। इसने किससे प्रार्थना की? कल्पकम से। क्या मांगा? एक घड़ा सोना, और इसे मिले क्या? 7 घड़े सोने। ठीक है, तो 7 सिल्वर पीचर्स वेयर नाउ विथ हिम। अब इस व्यक्ति के पास 7 चांदी के घड़े जिसमें सोना भरा था, अब इस अमीर लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति के पास थे। ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फिल्ड टू द ब्रीम, ये जो ब्रीम देख रहे हैं ना ऊपरी हिस्से तक, यानी जो 7 घड़े थे ना, वह सोने के सिक्कों से लबालब, द्रव से कोई वस्तु लबालब भरता है, लेकिन जो घड़े थे ना इतने भरे थे कि उसमें अब एक भी सिक्का आप डालो उसमें समा नहीं सकता था। यानी 7 चांदी के जो घड़े थे ना, सोने के सिक्के से भरे पड़े थे। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन 8th, लेकिन पेड़ ने, वो जो कल्पकम वृक्ष था, उसके मन में कुछ और सूझा। उसने इसको एक 8वां घड़ा बिना मांगे एक 8वां घड़ा भी दे दिया सोने का। चांदी का घड़ा था और उसमें सोना था, ए हाफ फुल पॉट, लेकिन वह बर्तन आधा ही भरा था। इसको 7.5 घड़े सोने प्राप्त हो गए। किसको? अमीर लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति को। देखिए बच्चों क्या मांगा और क्या मिला। आगे देखिए क्या होता है। आगे, टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट, यानी इस लालची व्यक्ति ने, इस लोभी व्यक्ति ने सोचा, टू फील माने भरना, दिस क्विक वाज हिज थॉट, इसका विचार था कि मुझे जल्दी से इस 8वें घड़े को भी भर देना चाहिए। 7 घड़ा तो भरा मिला था, 8वां घड़ा आधा मिला था। तो टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट, यानी 8वें घड़े को तेजी से भर देना इस व्यक्ति का विचार था। द 7 फुल वेजल्स ही क्लीन फॉर गोट, ये वेजल्स का मतलब होता है बर्तन या घड़ा। वो 7 बर्तन जो सोने के सिक्के से खचाखच भरे थे, उनको ये भूल गया। याद रखिएगा बच्चों, लोभी व्यक्ति को 8वें घड़े को भरने के लिए ये 7 घड़े जो सोने के सिक्कों से खचाखच भरे थे, उनको भूल गया। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, जो डेमन डिजायर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है दानवीय इच्छा। इसके अंदर मानवीय इच्छा नहीं रही, दानवीय इच्छा रही। ये एकदम व्याकुल हो गया उस घड़े को भरने के लिए। ये कह रहा है कि द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, ये पागल हो गया। उस घड़े को भरने की जो इसकी इच्छा थी ना, उस इच्छा ने इस असंतुष्ट व्यक्ति को, इस लोभी व्यक्ति को पागल सा बना दिया।
टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड। इसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया, इसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, इसने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सबको अलविदा कह दिया, गुड बाय कह दिया। सोने के चक्कर में इसने 7 घड़ों को भूल गया, अपनी माँ को अलविदा कह दिया, पत्नी बाल बच्चे सबको इसने सोने के खातिर, लोभ के कारण, लालच के कारण अलविदा कह दिया। He rose before cock crow, past midnight he walked. He rose, वह जगता था, before cock crow, बच्चों मुर्गे के बोलने से पहले, मुर्गे के बांग देने से पहले ही ये जग जाता था। Past midnight he worked, और 12 बजे रात के बाद तक भी ये काम करता था। देखिए, आधी रात के बाद तक भी ये काम करता था, और फिर 4 बजे भोर के पहले ही ये जग जाता था ताकि ये उस 8वें घड़े को सोने के सिक्कों से भर दे। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्कड। ये जो सर्क देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है जी चुराना या किसी अप्रिय चीज को टालना। अब इसके लिए खाना पीना और सोना अप्रिय चीज हो गई थी। इसने भोजन करना छोड़ दिया, इसने पानी पीना छोड़ दिया, इसने सोना छोड़ दिया। सोना यहाँ पे स्लीप, वो गोल्ड मेटल नहीं, स्लीप का मतलब सोना। यानी इसके पेट से भूख प्यास मिट गई, आंखों से नींद चली गई, इसके आंखों पे केवल सोने का सिक्का ही नाचता था कि कैसे 8वें घड़े को भर दूं। इसके लिए माँ को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बाल बच्चों को त्याग दिया, खाना पीना और नींद को भी त्याग दिया। He wrecked his health, his conscience sold। बच्चों लिखा he wrecked his health, और ऐसा करने के कारण he wrecked his health। wreck का मतलब होता है नाश करना, बर्बाद करना। इसका स्वास्थ्य गिर गया, इसका स्वास्थ्य गिर गया। his conscience sold, जो conscience देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्वयं के कर्म का अच्छा या बुरा होने का ज्ञान, अर्थात अंतःकरण। इसने अपने अंतःकरण को बेच दिया, इसने क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताने वाले ज्ञान को बेच दिया, अंतःकरण को बेच दिया, इसने अपने बुद्धि विवेक को बेच दिया, इसकी मति मारी गई, इसका स्वास्थ्य गिर गया, बीमार पड़ गया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, लेकिन ट्रिक्स का मतलब होता है युक्ति। इसने सोने के सिक्के को इकट्ठा करने के लिए इसने हर युक्ति अपनाई, जो कर सकता था उसने किया। ईगर एंड एंक्सस, eager and anxious he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook। ये जो by hook और crook देख रहे हैं ना, ये ईडियम है। इसका मतलब होता है जैसे हो, अच्छे ढंग से हो तो अच्छे ढंग से, और बुरे ढंग से हो तो बुरे ढंग से। बच्चों लिखा है कि एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, इसने सोने के सिक्के को इकट्ठा करने के लिए हर युक्ति अपनाई। ईगर एंड एंक्सस इज सेमलेसली टुक, व्याकुल था, बेचैन था, एंड सेमलेसली इसके आंखों से शर्म भी चली गई, बेशर्म हो करके ईच क्वाइन ही कुड क्लच, जैसे भी हो एक एक सिक्का यह इकट्ठा करने लगा। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, इसने कठिन से कठिन श्रम किया कि 8वें घड़े को सोने के सिक्कों से भर दूं, बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट। लेकिन इससे पहले कि ये 8वें घड़े को सोने के सिक्कों से भर पाता, इसका स्वास्थ्य गिरा, बीमार पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई। देखा ना बच्चों, कैसे लोभ ने इस व्यक्ति के जान को ले लिया, कैसे इस व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। अर्थात लोभ जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। आप संतोष करना सीखें, लोभ के पीछे न भागे। इसको 1 घड़ा मांगा, पेड़ ने इसको 7.5 घड़ा दिया, लेकिन 8वां पूरा करने के लिए इसने नींद त्याग दी, भोजन प्यास त्याग दी, पत्नी को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया, बाल बच्चों को त्याग दिया, और इसे हाथ क्या लगा? मौत। अर्थात लोभी को हाथ क्या लगता है? सबको छोड़ करके इस दुनिया को वो चला जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं ग्रीड एंड एंडलेस। ये जो लोभ है ना, ये जो लालच है ना, ये एंडलेस है, ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, जीवन की सीमा है, एक निश्चित वर्ष के बाद आप जीवित नहीं रह सकते। तो कवि कह रहे हैं ग्रीड एंड एंडलेस, ये जो लोभ है, ये जो लालच है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन की सीमा है। इसलिए आप अपने जीवन को संतोष के साथ जिएं,
आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहें, उसी से खुश रहें, क्योंकि उसी से आपका जीवन चलेगा। आगे क्या कहते हैं सुनिए। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स। अगर आपका पर्स आधा ही भरा है, अर्थात यदि आपके पर्स में, आपके बटुए में कुछ ही पैसे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं कुछ पैसों में अपना जीवन जीना सीख लीजिए। भरी हुई पर्स के पीछे न भागें। पर्स को भरने के लिए रात दिन एक न कर दें, परिवार वालों को न छोड़ दें, भूख प्यास को न त्याग दें, वरना इस लोभी की तरह आपका भी अंत होगा। अतः कवि कहते हैं कि नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स। अगर आपके बटुए में थोड़े ही पैसे हैं, आधा ही भरा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसी में अपना जीवन जीना सीखिए। टीच दिस वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, वॉइड, इसका मतलब होता है शून्य या खालीपन। आपके हार्ट में, आपके दिल में जो खालीपन है, जो शून्य है, और अगर उस शून्य को, खालीपन को भरने के लिए आप परिवार का त्याग करते हैं, भूख प्यास नींद का त्याग करते हैं ना, तो यह एक अभिशाप है। और इस अभिशाप के कारण, ये कर्स है, ये अभिशाप है, और इस अभिशाप के कारण आपकी जान एक दिन चली जाएगी। अतः अंत में इस वीडियो को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहें और अपने जीवन को खुशी खुशी जिएं, वरना इस लोभी की तरह आपका भी असमय अंत हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दें, जो मेरा उत्साहवर्धन करेगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले जय हिंद और हैप्पी दिवाली।